Assalamu alaikum students of our class. Hope so you all are fine at your homes and doing your work regularly. Students, I am your science teacher and open your book page number 42. जल्दी से अपनी साइंस का बुक पेज नंबर 42 जो है वो ओपन कर लें और आज की डेट और डे जो है वो मेंशन कर लें। तो आज हमारे पास दिन है फ्राइडे और डेट हमारे पास है 7, 5 एंड 21। तो स्टूडेंट्स आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है यूनिट नंबर 5 फूड आर बेसिक नीड के जो खुराक है वो क्या है, हमारी बुनियादी ज़रूरत है। मतलब हमें जो है वो सबसे पहले क्या चाहिए, खुराक चाहिए, मतलब खाना चाहिए। किसी भी चीज़ पे स्टूडेंट जो है वो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है लेकिन खाने पे नहीं। खाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि खाने से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो है वो हमारी डिफरेंट जो हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे दिन की जो सरगर्मियाँ होती हैं, पूरे दिन हमने जो काम करने होते हैं, जो जॉब्स परफॉर्म करनी होती हैं, उनमें हमें हेल्प आउट करते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो फूड जो है वो हमारी क्या है, बेसिक यानी कि बुनियादी नीड ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स आज जो है वो हम देख लेते हैं कि हमारे फूड में कौन कौन से जो है वो फूड ग्रुप्स होते हैं, यानी फूड जो है वो कहाँ कहाँ से हमें मिलता है और हमारा फूड जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है। तो यहाँ सबसे पहले बहुत ही एक मज़े की एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, सर्कल करना है उन फूड्स को जो कि हेल्दी हैं, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। हमें जो है वो उससे बहुत जो है वो बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत ग़िज़ाइयत मिलती है, जो हमारे लिए बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे हैं वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए हेल्दी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सैलड, तो ये भी हमारे लिए हेल्दी है, इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। एप्पल हमारे लिए हेल्दी है, एप्पल को सर्कल करेंगे। और यहाँ पे है हमारे पास होल व्हीट चपाती, तो इसको हम सर्कल करेंगे, ये क्या है, हमारे लिए हेल्दी फूड है। तो स्टूडेंट जो फूड हाई इन शुगर होता है ना, मतलब जो शुगरी फूड होता है और जिसमें ज़्यादा ऑयल होता है, जैसे यहाँ पे जेलीज़ है ना, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, लाइक इसमें बहुत ज़्यादा चीनी है, तो ये जो फूड होते हैं ये अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि खाना जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि खाने से हमें मिलती है एनर्जी, और एनर्जी हमें किस लिए चाहिए होती है, हमें जो है वो यहाँ पे देखें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, जैसे पढ़ने में, ठीक है, बातें करने में भी तो एनर्जी चाहिए होती है ना। अगर आपको भूख लगी है और खाना ही नहीं आपने खाया तो क्या आप बोल सकते हैं, नहीं, आपसे ज़्यादा बातें नहीं होंगी, आपको ये होगा कि नहीं हम पहले जो है वो खाना खा लें, हमें एनर्जी मिले और फिर हम अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करें। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो है वो हमें, जैसे हम सोते हैं तो हमें सोने में भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो फूड ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फूड ग्रुप्स 5 हैं, देयर आर 5 फूड ग्रुप्स। नंबर 1 इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 प्रोटीन्स, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 वाइटामिन्स एंड द लास्ट वन इज़ मिनरल्स। तो ये हमारे पास 5 जो हैं वो फूड ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो 5 फूड ग्रुप्स हैं इनमें हर फूड ग्रुप जो है वो हम देखेंगे कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है। तो जिन चीज़ों से हमारा फूड जो है वो बनता है उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमें जो है वो नरिशमेंट यानी कि हमें जो है वो उनसे ग़िज़ाइयत मिलती है, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो 5 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। और जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स पांचों के पांचों मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा फूड बनता है। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1 कि हमारे ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किन किन में होते हैं, किन फूड्स में होते हैं। तो वो हमारे पास फूड्स हैं राइस, ब्रेड, बनाना एंड स्ट्रॉबेरीज और पोटैटोज़। इनमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो आपको पता है कि एनर्जी जो है वो किस में यूज़ होती है, चलने फिरने में, खाने पीने में, उठने बैठने में, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं उनमें हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो वो हमें किन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स जो प्रोटीन्स हैं, अब आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है ना, तो हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं कि ये हमारे लिए हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स ये जो है वो हमारी
बॉडी को बिल्ड करते हैं, लाइक हमारी बॉडी को बनाते हैं, हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ को बनाते हैं, टिश्यूज़ से मिलके हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर खुदा न खासा कहीं इंजरी हो जाए या कहीं वाउंड कट वगैरह लग जाए तो उसकी रिकवरी जो है वो किसकी वजह से होती है, प्रोटीन्स की मदद से होती है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ बनाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। बॉडी जो हमारी सेल से मिलकर बनती है ना, तो सेल मिलकर जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं, इस तरह हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं और पूरी बॉडी बनती है। तो जो प्रोटीन है उससे क्या बनता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ बनते हैं। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे जिस्म को बनाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं। तो जो प्रोटीन्स हैं स्टूडेंट्स वो आ जाती हैं फिश से हमें मिलती है, एग से मिलती है, और डिफरेंट पल्सेस यानी कि दालों से हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। तो ऐसे फूड लाइक फ़िश, एग्स, पल्सेस, इन फूड्स को हम जो है वो कह सकते हैं कि ये हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी इनसे हमारी बॉडी बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जल्दी से ग्रो अप करना है, जल्दी से बड़े होना है, तो फिर आप जो है वो ज़्यादा अंडे खाया करें, फ़िश खाया करें और दालें खाया करें। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है फैट्स। तो स्टूडेंट्स फैट्स हम कहते हैं चिकनाई को। तो ये जो चिकनाई होती है इससे भी हमें मिलती है एनर्जी। तो स्टूडेंट्स देखें, अब कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी हमें मिलती है और फैट से भी एनर्जी मिलती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको खाने से हमें फौरी तौर पे एनर्जी मिल जाती है, यानी कि ये इंस्टेंट सोर्स है ना एनर्जी का, जैसे खाया और फ़ौरन हमें एनर्जी मिल गई, फ़ौरन हमें जो है वो ताकत आ गई। अब आपको भूख लगी होती है, आप रोटी खाते हो तो फ़ौरन आप में ताकत आ जाती है ना, इसी तरह अब जो फैट्स होते हैं इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन इनके डाइजेस्ट होने में, इनके हज़म होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें जो है वो एनर्जी थोड़ी लेट मिलती है। तो स्टूडेंट्स फैट्स के जो सोर्सेज हैं, यानी कि फैट्स हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, बटर से, ऑयल से और डिफरेंट नट्स से, इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, फैट मिलता है। अब लास्ट न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आ जाते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने से एनर्जी भी मिल गई, ठीक है, प्रोटीन खाने से हमारी बॉडी भी बिल्डअप हो गई और फैट्स खाने से हमारी बॉडी वार्म अप होगी, ठीक है। अब फैट से हमें जो एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी जो है ना वो गर्म रहती है। जैसे जब विंटर होता है, सर्दियाँ होती है, तो हम नट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो नट्स से क्या मिलता है, हमें फ़ैट मिलता है ना बेसिकली। तो वो जो फ़ैट होता है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है। तो अब देखिए, हमें एनर्जी भी मिल गई, बॉडी भी बिल्डअप हो गई, बॉडी वार्म अप भी हो गई। अब हमें जो है अपनी बॉडी को जो है वो बीमारियों से भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। तो बीमारियों से, डिफरेंट डिजीज़ से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए जो है वो कौन अपना रोल प्ले करते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और आपको पता है कि जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं ये हमें किन फूड से मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट से। तो कितना ज़रूरी है हमारे लिए सब्जियां और फल खाना। तो स्टूडेंट जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं इनको हम जो है वो कहते हैं कि ये हैं प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। अब जो है जैसे अब विटामिन्स और मिनरल्स में मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मिनरल्स में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम, जो कि हमें स्टूडेंट्स किससे मिलता है, दूध से मिलता है हमें, ठीक है। जब हम दूध पियेंगे हमें कैल्शियम मिलेगा, और वो जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। उसके बाद आयरन है, ये भी एक मिनरल है। तो आयरन जो है वो स्टूडेंट्स हमें मिलता है एग से, अंडों से हमें क्या मिलता है, आयरन। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो हमें डिफरेंट वेजिटेबल से भी मिलता है, जिनमें बीट रूट आ जाती है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि आयरन रिच होता है, यानी जिनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, यानी सब पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं ना, सब पत्तों वाली, उनसे हमें मिलता है आयरन। और जो कैल्शियम है वो हमें दूध से, अंडों से, चीज़ से, इन सब से क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है। स्टूडेंट्स अब एक कैटेगरी हमारे पास आ जाती है रफेज। तो रफेज जो होते हैं ये बकाया जात होते हैं, ये ऐसा हमारे फूड का पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, यानी हमारी बॉडी में हजम नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, जो बॉडी का अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है ना, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी में जो है वो हजम नहीं होती, तो ये उनको बॉडी से रिमूव करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। तो रफेज में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सैलड्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम खाएंगे ना तो इससे क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से अपना जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, बहुत स्मूथली वो अपनी वर्किंग करेगा, और इससे ये कि फिर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी ना।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाटर। तो स्टूडेंट्स, फूड के साथ साथ अब हमें पानी भी तो बहुत ज़रूरी है ना हमारे लिए। पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और हमारी जो बॉडी है उसका जो 2 से 3 मतलब 2/3 हिस्सा होता है ना। अगर पूरी बॉडी को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनमें से 2 to 3 पार्ट्स जो होते हैं वो पानी होता है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो 2 से 3 हिस्से पानी पर मुश्तमिल है। तो स्टूडेंट, पानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब जैसे हमें जब गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है ना, पसीना आने लगता है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है, बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाती है। तो जब हमें गर्मी लगती है, हम पानी पीते हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है। अब अपनी बॉडी से जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल और जो है वेस्ट को रिमूव करने के लिए भी पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी जो है वो किन किन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में होता है, उनमें हमारे पास आ जाती हैं टोमेटोज़ और वाटरमेलन। तो जो टोमेटो है ये वेजिटेबल है, और वाटरमेलन जो है वो किसकी एग्जांपल है, फ्रूट की एग्जांपल है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आती है बैलेंस्ड डाइट। यानी कि बैलेंस का मतलब होता है मतवाजन, और डाइट का मतलब होता है ग़िज़ा, यानी कि मतवाजन ग़िज़ा। तो स्टूडेंट, मतवाजन ग़िज़ा ऐसी डाइट होती है, ऐसा मील यानी ऐसा खाना होता है जिसमें हमारे सारे फूड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होगा, फैट भी, और विटामिन्स और मिनरल्स भी। यानी अगर हम अपनी प्लेट को डिवाइड करें तो ये देखें, कार्बोहाइड्रेट्स हमें वीट से, राइस वगैरह से मिल रहे हैं। उसके बाद प्रोटीन जो है वो हमें अंडों से, गोश्त और दालों से मिल रही है। फैट जो है वो हमें चीज़ से, बटर से, ऑयल से, दूध से मिल रही है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से हमें क्या मिल रहा है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे फूड इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, बैलेंस्ड डाइट, यानी मतवाज़न ग़िज़ा। ऐसी डाइट जिसमें हमारे पास ऑल द न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द राइट अमाउंट, प्रेजेंट इन अ राइट अमाउंट आर कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। यानी ऐसी खुराक, ऐसी मतवाज़न ग़िज़ा जिसमें हमारे पास सारे फूड इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो राइट अमाउंट में, मतलब एक मुनासिब मिकदार में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट। ईटिंग फूड रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कीप्स अस हेल्दी। तो हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट। एक जो है वो मतवाज़न ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हमें जो है वो बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें सारे फूड ग्रुप्स होने चाहिए। मतलब हमें रोटी भी खानी चाहिए, अंडे भी, दूध भी पीना चाहिए, मीट भी खाना चाहिए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी। अब जैसे, अब हम तो सारा कुछ खा सकते हैं क्योंकि हमारे टीथ हैं, हम इजीली च्यू कर सकते हैं अपने फूड को। लेकिन जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा बेबी है। अब ये बेबी जो है वो सिर्फ मिल्क लेता है। अब आपको पता है कि जो मिल्क है वो क्या है, मिल्क होता है एक कंप्लीट फूड, एक मुकम्मल ग़िज़ा होती है। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, फैट्स भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी होते हैं, और वाटर भी। यानी ये सारे फूड इंग्रेडिएंट्स जो है वो दूध में भी होते हैं। तो इसलिए जो न्यू बॉर्न बेबी होता है हम उसको सिर्फ दूध पिलाते हैं, क्योंकि उसको दूध से सारा कुछ मिल जाता है, सारी ग़िज़ाइयत मिल जाती है। तो आप भी जो है वो डेली दूध का 1 गिलास भी पिया करें, एक नाश्ते में पिया करें, और एक रात को सोने से पहले। और डेली अंडा भी खाया करें, और कोई ना कोई फ्रूट भी खाया करें, और अपने खाने के साथ जो है वो सैलड भी खाया करें। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी रीडिंग है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप सब एक दफ़ा जो है वो खुद से अपना ये सारा जो लेसन है वो रीड करेंगे, और जहाँ से आपको समझ नहीं है कि आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड अल्लाह हाफिज़।